तो कॉन्सेप्ट जो अभी हम आपको बताएं, आपको करना दो काम है, यानी दो टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन मिलेगा रेशियो वाला, एक क्वेश्चन क्या मिलेगा, रेशियो वाला। और जहां क्वेश्चन रेशियो वाला मिलेगा तो आप यूज क्या करोगे, आप यूज करोगे बीपीटी या यूज करोगे कोलोररी, है ना, ऑफ बीपीटी। ठीक है, यानी आप ये दो कॉन्सेप्ट यूज करोगे। या दूसरा क्वेश्चन जो आपको अभी मिलेगा, अभी मिलेगा कुछ पैरेलल प्रूफ करने। क्या प्रूफ करने मिलेगा, पैरेलल, है ना। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपके पास जो रास्ता है, एक रास्ता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, और दूसरा रास्ता जो है, दूसरा रास्ता आपके पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला या अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल वाला। मतलब बात यही है, यानी आपको जो क्वेश्चन है वो बता देगा कि किस रास्ते से जाना है। ठीक है, तो जो क्या दो पॉइंट जो स्क्रीन पे लिखे हैं, बहुत कम ही है, दिख भी रहा होगा सबको, दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। मतलब रेशियो दिखा तो बीपीटी यूज करो या कोलोररी ऑफ बीपीटी यूज करो। और पैरेलल ये कहाँ रहेगा, ये एक्चुअल में ये कहाँ रहेगा, ये टू प्रूफ वाला है। ये कौन सा वाला है, टू प्रूफ। यानी टू प्रूफ में अगर हमें रेशियो का बात करना है तो हम ये रास्ता फॉलो करेंगे, और टू प्रूफ में अगर हमें पैरेलल का फॉलो करना है तो हम ये भी रास्ता फॉलो कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी इसी को करेंगे और ये भी हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये दोनों पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सुजल कुछ नहीं बताए थे, कुछ खास नहीं बताए, बस यही बताया है कि रेशियो जो है ना, रेशियो जब क्वेश्चन में रहेगा तो बीपीटी और कोलोररी ऑफ बीपीटी यूज करेंगे, और पैरेलल जब क्वेश्चन में रहेगा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे, क्योंकि जैसा हम थ्योरम पढ़े और थ्योरम सबको पता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट हम नीचे चले जाते हैं ताकि आपको हम ये बता सके, पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ो तब भी पता चल जाएगा कि क्या यूज करना है। क्योंकि ज्योमेट्री में पता नहीं आधे से ज्यादा बच्चे बोलते हैं कि सर क्या यूज करिए, यही नहीं पता चलता है। तो चलो हम डायरेक्ट ले चलते हैं आपको कि प्रूफ क्या करना है वहां पे। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, दिख रहा है सबको, बीसी पैरेलल टू क्यूआर, है ना। तो प्रूफ करना है पैरेलल, है ना। तो प्रूफ करना है कि पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करने का हमारे पास दो रास्ता है, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल वाला है या नहीं है, और दूसरा रास्ता कौन सा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पे दोनों रास्ता में से कौन सा रास्ता यूज करना बेटर होगा, ये आपको सोचना है, इतना आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा रास्ता यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो देखो हम पूरा क्वेश्चन पढ़े भी नहीं और हमको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या यूज करना है। अब कैसे यूज करना है इस पॉइंट को देख लिया जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के पहले हम आपको रफ सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गिवन वगैरह लिखने का जरूरत नहीं होता है, लिख दोगे तो बेटर है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा फिगर में, आपको दिख रहा है, इधर दिख रहा है सबको। तो जो दिया हुआ है उसको हम फिगर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू, है ना, एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। यानी ये फिगर दिया हुआ है और ओपी पे ए पॉइंट है, ओ क्यू पे बी है और ओ आर पे सी है, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। यानी ए बी किसके पैरेलल दिया हुआ है, पी क्यू के, और ए सी किसके पैरेलल दिया हुआ है, पी आर के। यानी ए सी इज पैरेलल टू पी आर। पैरेलल ना बोल रहा है सर, तो कन्वर्स कैसे होगा सर, बीपीटी ही ना होगा। पैरेलल प्रूफ करना है ना, तो पैरेलल प्रूफ, पैरेलल दिया रहता है किस में, पैरेलल किस में दिया रहता है, यहाँ देखो, सो दैट प्रूफ क्या करना है वो देखेंगे, है ना। टू प्रूफ, जो टू प्रूफ है पैरेलल प्रूफ करना है। अगर पैरेलल दिया रहता तो बात अलग है, लेकिन रेशियो प्रूफ करना रहता तो बीपीटी, लेकिन पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल, है ना। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को भी कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट से बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वैसे हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल बात करते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, इतना तो सबको पता चल रहा है, क्या ओ पी क्यू सबको ट्रायंगल दिख रहा है, ओ पी क्यू, बताइए। यस सर। ओ पी क्यू, अच्छा ओ पी क्यू में ए बी और पी क्यू पैरेलल है क्या, यस सर, पैरेलल है। तो देखो करना क्या है, म्यूट हो जाओ अब। ठीक है, करना क्या है कि सिंपली हमको ये काम करना है
कि जैसे ये OPQ है ना और इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है, तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, बीपीटी। और बीपीटी लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, बीपीटी लगा के हम लिख सकते हैं OA बाई AP। OA बाई AP इट्स इक्वल टू OB बाई BQ। बात समझ में आया, लिख सकते हैं या नहीं? तो यहां से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। क्लियर है? अब बताओ दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है क्या, OPR, सबको दिख रहा होगा OPR। तो OPR में भी अगर सेम लॉजिक लगाया जाए, OPR में AC किसके पैरेलल है, PR के। AC किसके पैरेलल है, PR के। तो बताओ OPR में हम क्या लिख सकते हैं, अगेन OA बाई AP इज इक्वल टू OC CR। वेरी गुड, क्या लिख सकते हैं, OA बाई AP इज इक्वल टू OC बाई CR। ये हो गया 2। अब बताओ फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट में और सेकंड में ये दोनों कॉमन है क्या, AP कॉमन है ना? तो फर्स्ट और 7 से हमको क्या मिल जाएगा, OB बाई BQ दैट इज इक्वल टू OC बाई CR। मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ, OB बाई BQ। अब देखो OB बाई BQ और इक्वल टू OC बाई CR। बताओ इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ये वाला OQR में, है ना? तो हम लिख सकते हैं इसके बाद OB बाई BQ अगर इक्वल है OC बाई CR के, तो क्या ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना? तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं BC पैरेलल्स टू QR। अब पूछा जाएगा क्यों लिख रहे हैं, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT। क्या इस क्वेश्चन में कोई दम है या आसानी से बन सकता है? दम नहीं। ठीक है, आवाज मेरा क्लियर आ रहा है ना सबको? संध्या? हाँ सर अभी आ रहा है। चलो ठीक है। चलिए तो करना क्या है, अब आपको लिखना कैसे है, तो वही बात है, आपको कैसे लिखना है आपको पता है। तो इसको थोड़ा सा हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं और आप लोग कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। अगर खुद से लिख सकते हैं तो खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है? तो लिखा जाए, ठीक है? कॉपी लेके बैठे हो, चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोग अगर बना सकते हैं तो खुद से बनाइए, और नहीं तो हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखें। पहले ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो AB पैरेलल टू PQ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है? OPQ में हमारे पास क्या है, AB पैरेलल टू PQ। अब AB पैरेलल टू PQ पे लिखना पड़ेगा, ये कहां से लिख रहे हैं, तो ये दिया हुआ है, और देयरफॉर आपको मिलेगा OA बाई AP इज इक्वल टू OB बाई BQ। और ये कहां से लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं BPT। कौन सा थ्योरम यूज किए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी आप लिख सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है, कट गया था सर। अभी आ रहा है? यस सर। आवाज आ, यस सर। ठीक है चलो। तो OA, आज थोड़ा बारिश के कारण भी थोड़ा ये डिस्टर्ब हो रहा है नेटवर्क, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। देखिए OA बाई AP इज इक्वल टू OB बाई BQ। अब बताओ दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो दूसरा ट्रायंगल आपको पता है कि कौन सा लेना है ना? POR, जहां पर AC पैरेलल टू PR होगा। वेरी गुड, है ना? OPR लेंगे जहां पे AC पैरेलल किसके है, PR के। अब ये भी पूछा जाएगा कि हम कैसे लिख रहे हैं, तो कैसे क्या लिखना है, दिया हुआ है, दिया हुआ है सर, और दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको मिल गया OA बाई AP दैट इज इक्वल टू OC बाई CR, है ना? और ये भी अगेन कैसे हो गया, बाई BPT। तो फ्रॉम, अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है? ये वाला और ये वाला इक्वल है ना? तो इधर वाला भी LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं OB बाई BQ दैट इज इक्वल टू OC बाई CR, है ना? और जब ये रेशियो इक्वल है तो देयरफॉर लाइंस क्या होगा, पैरेलल, यानी BC पैरेलल टू QR। पूछा जाएगा क्यों ऐसा लिख रहे हैं,
तो बस हम बता देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी या थेल्सियम, जो भी लिखो, हमको शॉर्ट लगता है इसलिए लिखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। गिवन टू प्रूफ इसमें लिखने का जरूरत नहीं है खास, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ 2 नहीं, रुक जाइए सर बताते हैं, 1 मिनट। अच्छा वो बताएंगे, फिलहाल ये लिख लो, पहले जो हमको बताना है वो हम बता देते हैं, उसके बाद आपका डाउट ले लेंगे, चलेगा ना। ठीक है, हाँ सर, 2 में क्या प्रूफ करना है, मतलब अच्छा हम दिखाना देखे नहीं, है कि क्या है। अच्छा हम देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद बता देंगे, ठीक है ना। फिलहाल जो बता रहे वो समझो, ठीक है। हो गया क्या सबसे, ये नोट कर लिए? अगर Yes, नोट sir. कर लिए तो एक बार हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज Yes, करके sir. बताओ, बोल के नहीं। और अगर किसी को दिक्कत हुआ है तो वो भी बता सकते हो, वो अनम्यूट करके बताओगे। सोनू कोई दिक्कत, समझ में आया? नो सर, यस सर। समझ में आया ना, हाँ ठीक है, चलो हाँ सर। गुड गुड। चलो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, जैसे ये सॉल्व तो कर दिए, लेकिन वो कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर आप तो सॉल्व कर दिए, हमको पता नहीं चलता है फ्लो कैसे स्टार्ट करें। तो फ्लो देखो, एक बार फ्लो बता देते हैं और फिर इस क्वेश्चन को एंड करते हैं, ठीक है। फ्लो मतलब ये फ्लो यहाँ से स्टार्ट होता है, फ्लो यहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, जैसे हमको पता चलेगा यहाँ से कि BC पैरेलल टू QR प्रूव करना है। अब ये जब प्रूव करना है तो हमको पता करना है कि ये इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए एंगल इक्वल करें या रेशियो। तो चलो क्वेश्चन देख के दिख रहा है कि दो दो जगह पैरेलल है तो रेशियो इक्वल कर देते हैं। तो इस फ्लो से हमको पता चलेगा कि हमको यहाँ तक पहुंचने के लिए हम कुछ किसी तरीके से अगर OB बाय BQ को बराबर किसके कर देते हैं, OC बाय CR के, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। हम इतना प्रूव कर देते तो यहां तक हम पहुंच जाएंगे, ये हमको पता चल जाएगा। तो यहां जाने के लिए रास्ता ये, अब ये जो है ये हमको बता देता है कि रेशियो, अब ये रेशियो हम एक बार इसको देखते हैं तो ये देखते हैं कि कौन से ट्रायंगल में है, तो OQP में मिल जाता है, और इसको देखते हैं तो ये ट्रायंगल OPR में मिल जाता है। इन दोनों में एक एक पैरेलल साइड्स है, तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम सोचना यहां से है लेकिन करना यहां से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इस वाले एग्जाम के लिए। इसलिए इस वाले एग्जाम के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वाले एग्जाम में आपका बीच का 2 चैप्टर गायब कर दिया, लेकिन हम तो पूरा पढ़ा देंगे आपको, बट बीच का 2 गायब कर दिया, स्टार्टिंग का रखा है और एंड का रखा है। तो स्टार्टिंग से यही 9 और 10 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगेन चल जाते हैं कि आप प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है बताओ, तो ये रेशियो है या पैरेलल है? रेशियो है। रेशियो सर। अब रेशियो दिख गया तो यहाँ BPT यूज करना है या कन्वर्स ऑफ BPT? बीपीटी। BPT है ना, तो यहाँ यूज करना है BPT, ये बात पता चल गया, ठीक है। फिलहाल है ना, एक और चीज है जिससे रेशियो इक्वल होता है सिमिलर से, बट फिलहाल अभी हम BPT ही देख रहे हैं, ठीक है। तो अब BPT लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, किसमें BPT लगता है, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, किसमें? ट्रायंगल। ट्रायंगल में। तो जो भी फिगर दिया रहेगा हमको ट्रायंगल उसमें ढूंढना होगा या बनाना होगा, क्लियर है। तो अब सबसे पहले देखते हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम, हमारे पास ट्रेपेजियम है ABCD, तो ड्रॉ कर लेते हैं ABCD ट्रेपेजियम, और इस पॉइंट को भी देखना है AB इज पैरेलल टू DC। तो हम क्या करते हैं ABCD एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये ट्रेपेजियम हो गया ABCD, यहाँ पे नाम दे देते हैं AB, ठीक है। AB और C यहाँ होगा और D यहाँ होगा, ठीक है। देखो AB और DC पैरेलल है ना, ये पैरेलल इसके दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट्स डायगोनल, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी इसका डायगोनल, तो डायगोनल कहाँ से, डायगोनल के लिए हम क्या करते हैं कलर चेंज कर देते हैं, मान लो डायगोनल AC को ज्वाइन कर देते हैं, और डायगोनल कौन सा हो गया BD। दोनों डायगोनल कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट O पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट O पे, ठीक है। चलिए तो यहां तक काम हो गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि चलो हमको ये तो पता चल गया कि BPT लगाना है, सबको पता चल गया। अब BPT लगाने के लिए हमको ट्रायंगल चाहिए, और क्या इस फिगर में ट्रायंगल दिख रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताओ। यस सर, दिख रहा है ADC और BDC। बहुत सारा ट्रायंगल दिख रहा है ना।
तो ट्रायंगल के साथ उस ट्रायंगल में हमें बीपीटी लगाने के लिए ट्रायंगल में क्या चाहिए, पैरेलल लाइंस भी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? बिना पैरेलल लाइंस के हम बीपीटी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो ट्रायंगल तो दिख रहा है, कौन सा ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें कोई पैरेलल लाइंस हो? सर ADB and triangle ADC. एडीबी, अच्छा एडीबी और एडीसी। हम एडीबी और एडीसी वो लोग बोल पा रहे होंगे जिनको पता है कि पहले से कि कैसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बताना चाह रहे हैं आपको कि एक्चुअल में देखो ये ट्रायंगल जो है ना एडीसी, किसी भी ट्रायंगल को ले लो जो तुम्हारा मर्जी, ठीक है ना, जो तुम्हारा मर्जी है उस ट्रायंगल को तुम ले सकते हो, बस छोटा वाला ट्रायंगल मत लेना, थोड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में क्या है, तो इस ट्रायंगल में पैरेलल लाइन मिसिंग है, तो एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे हम पैरेलल लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं उसका नाम हम दे देते OE। तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। अगर किसी एक के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी पैरेलल है। तो अब इस क्वेश्चन में हम गिवन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, गिवन। सबसे पहले सर इसके बाद साउंड नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट। तो देखिए सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, हम तो सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम क्या लिखेंगे जो हमारे पास है, तो गिवन में है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। बस फर्स्ट लाइन लिख देते हैं, है ना, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, है ना, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और इस ट्रेपेजियम में और क्या दिया हुआ है, इन विच, है ना, बस वही लाइन उतार दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। AB पैरेलल टू DC, यानी हमारे पास AB पैरेलल टू DC दिया हुआ है, ठीक है। अब गिवन के बाद क्या लिखते हैं बताओ, गिवन के बाद लिखते हैं टू प्रूव लिखते हैं, AO by BO और CO by DO, है ना। तो जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है उसको लिख देते हैं। तो प्रूव करना है AO by BO और इज इक्वल टू CO by DO। अब बताओ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम किए या नहीं किए हैं? यस सर। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखेंगे ज्वाइन, सॉरी ज्वाइन नहीं, क्या कर रहे हैं हम, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन में ये, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा आप लोग। कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखेंगे कि ड्रॉ OE पैरेलल टू, किसी के एक के पैरेलल ड्रॉ करो DC, ठीक है, पैरेलल ड्रॉ कर दिए। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो प्रूफ बहुत ही आसान है ना, पहले हम समझा ही देते हैं। OE पैरेलल टू DC, तो ये तीनों पैरेलल हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले ये पॉइंट लिख देते हैं कि क्लियरली हम लिख सकते हैं OE पैरेलल टू DC, है ना, और दैट इज पैरेलल टू AB, है ना। क्यों, क्योंकि सिंस AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है और OE किसके पैरेलल है, OE भी DC के पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गया। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हमें दो ट्रायंगल लेना है, अब हमें क्या लेना है, दो ट्रायंगल, ठीक है। तो दो ट्रायंगल कौन सा लेना है, तो पहले लेंगे ADC, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADC। इन ट्रायंगल ADC में हम देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। तो बताइए ADC में कोई पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा, OE पैरेलल टू DC, है ना। तो हमारे पास ADC में क्या है, OE पैरेलल टू DC, है ना। और ये कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये वाला तो प्रूव किए ही हैं, तो ऐसा कुछ लिखने का खास जरूरत है नहीं। तो OE पैरेलल टू DC है, तो हम BPT लगा के क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ADC। समझ नहीं आ रहा है सर, प्रूफ नहीं समझ में आ रहा है, प्रूफ नहीं आ रहा है सर समझ में। ये पता चला पैरेलल DC कैसे आ गया सर? OE पैरेलल DC कैसे आ गया, सर DE पैरेलल DC पैरेलल DC कैसे आ गया? DE कहाँ लिखा हुआ है,
ओ ई है, इस साइड ये साइड ये वाला और यहाँ ए बी हर जगह ओ ई है, हर जगह ओ ई है, यहाँ डी सी है, ओ ई है, ओ ई देखो यहाँ पे ओ ई दिख रहा है, सर ब्रैकेट में यहाँ पे ये ओ है, और ये डीसी डीसी है, ओ ई पैरेलल टू डीसी। ओ ई पैरेलल टू डीसी यहाँ पे ड्रॉ किए ना, और ए बी पैरेलल टू डीसी दिया हुआ था ना, तो ओ ई किसके पैरेलल है? डीसी के। नहीं आ रहा समझ। अरे ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा एक मिनट, आ तो रहा है सर। अच्छा रुको, उसको नहीं समझ में आ रहा है तो एक मिनट बताते, रुको एक मिनट होल्ड। नहीं सर। तो अब बताओ, इस ट्रायंगल में ए डी सी ट्रायंगल दिख रहा है ना, सिर्फ हाँ, ए डी सी सर। को देखो, तो इसमें ये लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं। तो बीपीटी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? ए ई बाई, ई डी हाँ, और एओ बाई ओ सी। एओ बाई ओ सी लिख सकते हैं ना, ओ सी हाँ, या सर। सीओ लिख देते हैं ताकि उससे मैच करें, एओ बाई सीओ, बात बराबर है। तो ये हाँ। कैसे लिख रहे हैं? बाई थेल्स थ्योरम या बीपीटी है ना, बाई थेल्स थ्योरम या बीपीटी, ये हो गया वन। अच्छा ऐसा ही ट्रायंगल, ये जो ए डी सी है बीडीसी। और ये तुमको दिख रहा है ए बी डी ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ सर। तो इन ट्रायंगल ए बी डी है ना, ए बी डी ट्रायंगल में बताओ क्या दिया हुआ है? ओ ई पैरेलल टू ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लो हाँ, सर। सेकंड कर दो और इसको फर्स्ट कर दो। अब बोलोगी कि सर ओ ई पैरेलल ए बी कैसे? हाँ बोलो। सर इसमें ए बी डी में वो लाइन कहाँ है? ए बी डी में पैरेलल लाइन है ना, ओ ई और ए बी, हाँ सर। है ना। तो अब यहाँ पे डी ओ ई पैरेलल टू ए बी लिख सकते हैं ना, कहाँ से लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट, बाई कंस्ट्रक्शन में। है ना, फ्रॉम फर्स्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमको पता चला ओ ई डी सी के भी पैरेलल है, ओ ई ए बी के भी पैरेलल है, तो ओ ई को ए बी के पैरेलल कर दिए। अब बताओ ये वाले में अगर हम बीपीटी लगाएंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वर्टेक्स से, यहाँ से डी से। तो डी से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डी बाई ए है ना, डी बाई ई डी बाई ए ई, है ना, और इज इक्वल टू एओ डीओ बाई ओ बी। डीओ बाई बीओ लिख सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हमको क्या चाहिए? यहाँ पे थोड़ा देखो तो, यहाँ पे हमको उल्टा चाहिए, हमको चाहिए ए ई बाई ई डी चाहिए ना। तो इसको हम ए ई बाई ई डी लिख सकते हैं ना, अगर कोलोररी लगा दे तो इस ट्रायंगल में पैटर्न वाला। तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये जो बोल रही हो ना बीपीटी, हम नहीं लिखते हैं, हम इसका कोलोरली लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है पैटर्न वाला, तो हमको कम लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिवर्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए ई बाई ई डी, है ना। यहाँ भी लिखते हैं ताकि दोनों मैच कर जाए, तो लिखते हैं ए ई बाई, क्या लिखते हैं? ई डी। तो अगर ए ई बाई ई डी लिखेंगे तो इधर से क्या लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो बी ओ बाई डी ओ, है ना, बी ओ बाई डी ओ या ओ डी, तो बी ओ बाई डी ओ। लेकिन यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ बाई कोलोररी या बाई बीपीटी, ये क्या लिखेंगे? कोलोररी, है ना, ऑफ बीपीटी। बीपीटी, ठीक है। स्पेलिंग इसका देखे हो ना, हम लोग सही लिख रहे हैं ना स्पेलिंग, बस हम चेक नहीं किए थे, आप देख लीजिएगा। नो सर, कोरोलरी होता है, सर COROLLARARY। अच्छा कोरोलरी होता है ना। COROLARY। अच्छा एक मिनट, CORO LLARY। ठीक है, कोरोलरी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये जो है, अब उसके बाद बताओ, अब यहाँ पे भी ए ई बाई ई डी और यहाँ पे भी ए ई बाई ई डी, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बताओ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम क्या लिख सकते हैं? बताओ, जो प्रूव करना है आ गया क्या? AO बाई CO। हाँ, AO बाई CO दैट इज इक्वल टू BO बाई DO। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया, यही लाना था, नहीं लाना था, अच्छा इसके नीचे लाना था, ठीक है। हमको लाना क्या है? BO को नीचे लाना है ना, तो BO को हम नीचे ले आते हैं, ला सकते कि नहीं? अब इसके आगे तो तुम लोग कर ही सकते हो। यस सर। बस ये BO ऊपर नहीं चाहिए, BO नीचे चाहिए, तो CO को ऊपर पहुंचा दो, BO को नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं AO बाई BO दैट इज इक्वल टू CO बाई DO। अब प्रूफ हो गया, ठीक है।
इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बनाएंगे और वो भी बहुत शॉर्ट सर में। ये कैसे लिख दिया सर, AO by BO? क्या? हाँ देखिए, ट्रेपेजियम क्या होता है, जैसा कि हम आप लोग से पूछना चाह रहे हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे। तो ट्रेपेजियम, उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलते हैं जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो एंड अदर पेयर जो हो, अदर पेयर क्या हो, नॉन पैरेलल हो, ठीक है। वन पेयर क्या हो, पैरेलल हो, और अपोजिट पेयर क्या हो, नॉन पैरेलल हो। क्वेश्चन समझ गए सब? तो हम यही डिफाइन कर दिए, एन ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर्स आर नॉन पैरेलल। ठीक है, सब सुन लिए? अब आप लोग को पोल करना है, ठीक है। अगर हम सही बोल रहे हैं, ट्रू है मेरा आंसर, तो आप ट्रू कीजिएगा, और हम गलत बोल रहे हैं तो गलत कीजिएगा, ठीक है। तो चलो, आपके पास ट्रू फॉल्स का पोल जाएगा, तो लीजिए अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए, मेरा आंसर सही है या गलत। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ऑलमोस्ट सारे लोग बोल दिए, ठीक है। चलो रिजल्ट देखोगे आप लोग, है ना? यस सर। लेकिन सच सच बताना, ठीक है ना? रिजल्ट तुम्हारा ये है, ठीक है। 90% लोग बोल रहे हैं ट्रू, यानी जो हम बोल रहे हैं वो सही है। सर और शो नहीं कर रहा रिजल्ट। अच्छा लो, अब शो किया, अब शो कर रहा है। यस हाँ सर कर रहा है। 90% लोग बोल रहे हैं कि जो बोल रहे हैं हम सही है, यानी जो लिखे हैं वही डिफिनेशन ट्रू है। दो कुछ लोग हैं जो गलत बोल रहे हैं। ऑब्वियसली हम जानना चाहते हैं ये दो लोग कौन है ना? थोड़ा हैंड रेज कीजिएगा जो जिन्होंने नो बोला है। सुजल और एक और निधि। चलो, वैसे तो वेरी गुड सुजल, तुम तो बोल नहीं सकते हो, निधि तुमसे पूछते हैं, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे एक्चुअल में इसका सही आंसर यही है। ये दो लोग सही नहीं, दो लोग सही तो हैं, बट हाँ तभी पूछना चाहेंगे। हाँ निधि, क्यों बताओ, अनम्यूट करके बताओ। सर, क्योंकि पैरेलल ट्रेपेजियम एक तरह का पैरेललोग्राम है और हमेशा मतलब पैरेललोग्राम का दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, इसलिए। अच्छा चलो, अब म्यूट कर लो, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत सही हो लेकिन पूरी तरह से नहीं। देखो बताते क्या है ना? सबसे पहले अपोजिट साइड पैरेलल होता है। हाँ, यहाँ पे ये जो है ना ये गलत है, ठीक है। तो सही क्या है? सही सिर्फ ये है कि जो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहली बात, ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यानी एक पेयर सिर्फ पैरेलल होता है। तो सर दूसरा नॉन पैरेलल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डेफिनेशन यही है, सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा फिगर बना दे, मतलब ये फिगर क्या हो गया? ये हो गया पैरेललोग्राम ABCD, है ना? और आपसे बोले कि क्या ये ट्रेपेजियम है, तो आप पूछिएगा इस फिगर से क्या एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, तो बोलेगा हाँ दोनों पैरेलल है। लेकिन हमको एक ही चाहिए। अगर कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम है, यानी एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर? यानी ट्रेपेजियम के लिए हमको क्या चाहिए? सिर्फ एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल। दूसरे से मतलब नहीं है, दूसरा पैरेलल हो तो भी सही और नहीं हो तो भी सही। क्या पॉइंट क्लियर हो गया सबको ये? Yes, sir. तो अगर क्लियर हो गया तो बताइए कि हमको, हमारे पास ये जो ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो इस ट्रेपेजियम को देखने के बाद हमें पता चलता है, बोलो सर, ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? नहीं, पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं सारे। ऑल ट्रेपेजियम्स आर नॉट पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम के लिए बस आपको ये याद रखना है कि भाई वन पेयर पैरेलल होना चाहिए,
तो बताओ हम इसमें क्या प्रूव करने वाले हैं, कोई एक पेयर को पैरेलल प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। अब वो कौन सा पेयर होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बना लिया जाए ट्रेपेजियम उसी टाइप से। आगे ऊपर नीचे का आयुष, करोगे डायमंड। ठीक है। यस आयुष सर। मत लिखो, नहीं सर हम नहीं लिख रहे हैं। नहीं आयुष तुमको नहीं बोल रहे, आयुष कौशिक है ना। चलो यहाँ देखो ए बी है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं सी डी, यही ट्रेपेजियम है ना। नॉर्मली ये रेशियो से पता चल जाता है कि कौन सा साइड किसके पैरेलल होगा। अब यहाँ पे अगेन हम ज्वाइन कर देते हैं AC को, और यहाँ ज्वाइन कर देते हैं BD को, क्लियर। और ये पॉइंट जो हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, O। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल प्रूव करना किसको है बताओ तो, AB को पैरेलल प्रूव करना है किसके, DC के। इसी के। और AB पैरेलल नहीं है DC के, अभी पैरेलल है नहीं, लेकिन अभी हमको प्रूव करना है, तो इसको हम मिटा देते हैं, है ना। अभी पैरेलल नहीं है, अभी हमको पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या किया जाए, तो बात ये है कि उसी तरह से जो अभी क्वेश्चन बना है ना, जस्ट उसी का रेफरेंस लेके उसी टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हमको करना क्या होगा, यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, OE पैरेलल टू DC। हम सिर्फ DC के पैरेलल प्रूव किए हैं, किसके पैरेलल प्रूव किए हैं, DC के पैरेलल। अब बताओ DC के पैरेलल अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट किए हैं, OE को DC के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो बताओ तो हम क्या लिख सकते हैं। ट्रायंगल दिख रहा है ADC, सबको दिख रहा है, ADC ट्रायंगल दिख रहा है। Yes, sir. ADC में बताओ तो BPT के अकॉर्डिंग हम क्या लिख पाएंगे, क्या हम लिख सकते हैं AE by ED, AE by ED इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AO by OC. OC या CO, यस सकते सर। हैं नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, दिया हुआ हमारे पास क्या है, AO by BO इज इक्वल टू CO by DO। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है AO by CO, AO by CO। तो AO by CO का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, जो दिया हुआ है वहां से हम AO by CO का वैल्यू निकालेंगे। तो जो दिया हुआ है वहां से हम AO by CO का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, AO by CO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, BO by DO. BO by DO, बस यही निकाला और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे पहला तो इक्वेशन हो गया, ADC ट्रायंगल में AE by ED इक्वल टू AO by OC हम लिख सकते हैं, जो कि हो चुका है। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, ADB, दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है ADB, ठीक है। तो ADB में देखो ये पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये जो है बाय कंस्ट्रक्शन DC के पैरेलल है, बट ये EO जो है इसके पैरेलल नहीं है। लेकिन जो रेशियो है उस रेशियो को देखते हैं। तो बताओ रेशियो में हमारे पास क्या दिया हुआ है, AE by ये वाला रेशियो देखो, BO by DO, मतलब AO by CO तो लिखा चुका है, तो दूसरा बचा हुआ है। तो दूसरा क्या इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में देखो तो दूसरा रेशियो है, BO by DO है सर है। तो BO by DO अगर है तो BO by DO हम लिख सकते हैं, हाँ BO सर, by, यस सर लिख सकते। अच्छा ये BO by DO किसी के इक्वल दिया हुआ है क्या, AO by CO। AO by CO. चलो तो इसको हम लिख देते हैं AO by CO के इक्वल, लिख सकते हैं क्योंकि ये तो दिया हुआ है। ये कहाँ से लिख रहे हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये तो ये हो गया 2। अब तो यहाँ ये भी AO by CO के बराबर और ये भी AO by CO के बराबर। तो बताओ इन दोनों से 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, AE by ED is equal to BO by DO। BO by DO है ना। अब इसको थोड़ा रिवर्स कर देते हैं तो भी BPT लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट कोलोररी का BPT नहीं होता है, ठीक है, कन्वर्स में कोई कोलोररी नहीं होता है, तो इसको हम रिवर्स करते हैं। तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, इसको हम लिख सकते हैं ED या DE, है ना, ED लिख यस सर। ED by AE AE इज इक्वल टू, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, DO by BO। DO by BO। BO तो बताओ D by AE है ना, या ED by AE और DO by BO, तो इस ये आ गया। तो इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट लिखा जाता है, OE is parallel to क्या,
AB AB O is parallel to AB, AB है ना। तो ये हो गया O is parallel to AB। ये कैसे आ रहा है? बाय कन्वर्स, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, yes sir. तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये आ चुका है। अच्छा, ये आया है और हम कंस्ट्रक्ट क्या किए थे? OE पैरेलल टू DC, OE पैरेलल टू DC हमने कंस्ट्रक्शन किया था, Yes sir. और OE पैरेलल टू AB आया। तो बताओ इसको और इसको, इन दोनों से, मतलब मान लो इसको लिख देते हैं थर्ड और इसको लिख देते हैं फोर्थ। तो बताओ, तो थर्ड और फोर्थ से हम क्या लिख सकते हैं? AB पैरेलल DC, है ना, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, Fourth. तो हम लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DC। DC. अब बाकी जो बच गया उससे हमको मतलब है? नहीं मतलब है। वो पैरेलल No, हो sir. तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, तो क्योंकि भी एक ठीक। पेयर पैरेलल है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। Trapezium. ठीक है, तो ओवरऑल हम किए क्या? सबसे पहले ADC ट्रायंगल लिए, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन किए, सॉरी, है ना, कंस्ट्रक्शन किए OE, और हम ADC ट्रायंगल लिए जिसमें हम पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट किए। उसमें हम क्या यूज किए? BPT। उसमें हम लोग क्या यूज किए? BPT। और BPT यूज करने के बाद उसको हम जो गिवन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए। यानी BPT से हमारे पास आया AO/CO, तो यहाँ भी हम AO/CO का वैल्यू निकाल लिए, और AO/CO का वैल्यू जो हम निकाले हैं वहां से हमको ये पता चल गया कि AO/CO अगर BO/DO के इक्वल है, AO/CO अगर BO/DO को इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल होगा। और लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर इक्वल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, हम बाय कन्वर्स से क्या कर सकते हैं? पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। और बाय कन्वर्स से अगर हम पैरेलल प्रूव कर दिए तो ये भी पैरेलल और ये कंस्ट्रक्शन से पैरेलल, तो इसीलिए ABCD क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया। नहीं समझे सर। हाँ, तो फिर से समझा ही तो रहे हैं, इसीलिए तो दो बार बना रहे हैं, एक बार नहीं। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। अब देखिएगा। अच्छा, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? एक बार हैंड रेज करो, तो यूज करो बाकी लोग। अच्छा, इतने लोगों को नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर से देखिएगा। वैसे इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बनाया जाएगा। एक बार रेज कर लो सब लोग, जितने लोगों को नहीं समझ में आया। बाकी सबको समझ में आ गया जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हो? Yes sir. चलो ठीक है, गुड, समझ में आ गया तो चलिए ठीक है। हम फिर से अब स्टेटमेंट वाइज लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए आपको दो बार समझा रहे हैं ताकि आप क्लियर हो पाओ। चलिए, तो इसको अब कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं और फिर से एक बार समझ लेते हैं। जितने लोगों को समझ में आ गया वो कॉपी में कर सकते हैं, नोट भी करते जाएं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गिवन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गिवन। तो गिवन में आपके पास क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ट्रेपेजियम नहीं दिया हुआ है, और गिवन में सिर्फ आपको रेशियो दिया हुआ है AO/BO दैट इज इक्वल टू CO/DO। गिवन के बाद होता है टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। और टू प्रूफ के बाद है कंस्ट्रक्शन। टू प्रूफ के बाद क्या है? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? हमने ड्रॉ किया है OE पैरेलल टू DC। ठीक है, OE पैरेलल टू DC, यानी OE को हमने पैरेलल किया है ड्रॉ DC की। अब प्रूफ में देखते हैं। तो प्रूफ कंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट होता है, जहां कंस्ट्रक्ट किए वहीं से देखते हैं। तो OE पैरेलल टू DC है, तो ये किस ट्रायंगल में है? ये है ट्रायंगल ADC। तो ADC में हमारे पास दिया हुआ है OE पैरेलल टू DC, ये है बाय कंस्ट्रक्शन। बस अगर OE पैरेलल टू DC है तो रेशियो कौन सा इक्वल होगा? रेशियो हो जाएगा AE/ED इज इक्वल टू AE/ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ। AO/CO ये हो जाएगा बाय BPT। ठीक है, ये हो गया 1। सिंपल है। फिर दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, है ना। तो दूसरे ट्रायंगल में अब हमको हमारे पास क्या है, पहले गिवन लेके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गिवन का कुछ ना कुछ तो यूज होगा। तो AO/CO यहाँ पे, अब AO/CO यहाँ भी देखना है आपको।
तो AO बाई CO नहीं दिख रहा है, तो AO बाई CO लाने का कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो है उसको हम AO बाई CO में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है AO बाई BO दैट इज इक्वल टू CO बाई DO, यही है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AO बाई CO नीचे आ जाएगा और BO ऊपर चला जाएगा, तो AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO, ये हो गया 2। ठीक है, अब बताओ ये जो है 1 and 2 AO बाई CO दोनों जगह है या नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, AE बाई ED, AE बाई ED इज इक्वल टू बताओ BO बाई DO। ठीक है, अब जितने लोग को नहीं समझ में आ रहा तो वो थोड़ा सा इसको देखिए और इसको ढूंढिए ये कहाँ है। तो आपको दिखेगा कि AE बाई ED और BO बाई OD, ये एक्चुअल में इधर से जो पैटर्न ले रहे हैं वही पैटर्न इधर से भी ले रहे हैं कि नहीं, यानी कहीं ना कहीं ये BPT से ही आया होगा। तो हमको बस इसको देखना है कि ये पैरेलल इसके है या नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पैरेलल वाला नहीं लगा सकते, हमको स्टार्ट करना होगा वर्टेक्स से, मतलब BPT लगाने के लिए या कन्वर्स ऑफ BPT लगाने के लिए हम वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वर्टेक्स हो गया है ना A, तो हम स्टार्ट A से करेंगे, है ना। ये हो गया A, मान लो ये E है, ठीक है, ये मान लो D है, ये B, ये मान लो F है। तो हम A से ही स्टार्ट करेंगे, AE बाई ED ही होना चाहिए और AF बाई F भी होना चाहिए। तो बताओ इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये वाला साइड तो इसके पैरेलल होना चाहिए जो हमको प्रूव करना है। तो हमारा मेन जो वर्टेक्स है वो हमारा होगा D। तो हमें जो मिला है हमें D से स्टार्ट करना होगा। तो जो मिला है हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, AE बाई ED, और यही क्या है BO बाई OD, लेकिन हमको इसको और इसको पैरेलल करना है। बताओ इसको और इसको पैरेलल करने के लिए करना क्या होगा, क्योंकि इसको इसके पैरेलल कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो इसको इसके पैरेलल करने के लिए हमारे पास होना चाहिए D, तो उस क्वेश्चन को रीअरेंज कर दीजिए। हाँ बस वही D बाई EA इज इक्वल टू DO बाई BO, ये हमको चाहिए। तो यहीं से हम निकालेंगे ना जो हमारे पास है, तो इसको हम लिख ही सकते हैं। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो इसको रिवर्स करने के बाद क्या होगा, इसको रिवर्स करने के बाद AE नीचे आ जाएगा, है ना, और ED ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ED बाई AE, और दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं DO बाई BO। ठीक है, क्लियर। अब बताओ ये जो हुआ तो ये D बाई क्या हो गया, D या ED, है ना, तो D बाई EA और हो गया DO बाई BO, है ना। तो ये क्या होता है, कन्वर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, EO पैरेलल टू AB। अब पूछा जाएगा कैसे लिख रहे हैं, तो लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। बस कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब बताओ ये जो आया ये क्या है, ये हमारा प्रूफ हुआ। और कंस्ट्रक्शन हम क्या किए थे, ये तो हम ये भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट हम क्या किए थे, EO या OE, है ना। कंस्ट्रक्शन हमारा ये था, दोनों सेम है। देखो OE भी लिख सकते हो, यहाँ लिख ही देते हैं ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। EO लिखो चाहे OE लिखो, बात बराबर है, ठीक है। EO लिखिए चाहे OE लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं OE पैरेलल टू AB, और OE पैरेलल है किसके, DC के। ये कैसे हैं, मतलब बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर अब OE AB के भी पैरेलल, OE DC के भी पैरेलल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। अब बताओ कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रेपेजियम, है ना। तो हेंस लिख देंगे हम, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। दूसरे से मतलब ही नहीं है, दूसरे से इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि ट्रेपेजियम का डिफिनीशन है कि कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा।